जय हिंद। आज हम फिर एक नए वीडियो के साथ आए हैं और इस वीडियो में कुछ अलग तरीके से, अलग ट्रिक के माध्यम से हम भारत का मानचित्र बनाना सीखेंगे मात्र 2 मिनट में। बहुत सारे बच्चों के मानचित्र बनाने में परेशानी होती है और भारत का मानचित्र लगभग उनको सीखने में अगर अच्छे तरीक़े से ध्यान नहीं दिया जाए तो सीखने में अच्छे समय लग जाते हैं। लेकिन हम आज की वीडियो में मात्र 2 मिनट में हम भारत का मानचित्र बनाना सीखेंगे। मात्र 2 मिनट में सिर्फ ध्यान देने की एक ऐसी ट्रिक है जिसके माध्यम से हम भारत का मानचित्र 2 मिनट में सीख जाएंगे। और आज हम भारत के मानचित्र सिखाएंगे और प्लस में भारत का पड़ोसी देश, 2 चीज़ आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और भारत का मानचित्र हम कैसे बनाते हैं, भारत का पड़ोसी देश कौन कौन सा है और भारत के पड़ोसी देश की राजधानी क्या है, तो इस चीज़ों को आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। और इसके बाद अगले वीडियो में हम भारत के मानचित्र से जुड़े हुए भारत की विभिन्न राज्य, भारत के विभिन्न राज्य की राजधानी, भारत का केंद्र शासित प्रदेश और कौन सा राज्य किस देश से सीमा बनाती है और कौन सा राज्य तटीय सीमा से सटती है, कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटती है, ये सभी चीज़ों का वीडियो हम एक वीडियो करके हम लाते रहेंगे। और 2 वीडियो जब हम छोड़े हैं तो उसका अच्छा रिस्पांस रहा है और इसी तरह से आप लोग हौसला बढ़ाते रहिए। तो हम आप लोग के सामने अनेक प्रकार की टॉपिक जो आपको याद करने, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं होगी। हर ट्रिक, हर नए तरीके से हम वीडियो लाते रहेंगे। चलिए देखते हैं भारत का मानचित्र हम मात्र 2 मिनट में कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं भारत मानचित्र को लेकर। सबसे पहले भारत का मानचित्र अगर बनाना होगा तो आपको इस तरह से एक लाइन खींचनी होगी, सीधे एकदम सीधी रेखा में एक लाइन आएगी, नीचे तक आएगी, सीधी रेखा में एक लाइन आएगी। इस तरह से हम एक लाइन खींच दिए, सीधा एकदम होना चाहिए। और इसके बीचों बीच से एक इधर से हम लाइन खींचेंगे, बीचों बीच वाली रेखा से एकदम बीच, इस रेखा के बीचों बीच से काटना है। इस तरह से एकदम सीधे लेकर जाएंगे, यहाँ तक लाना है। उसके बाद हम ए वाला जो है इसके बीच से हम जिस रेखा को गुजारे हैं तो ये पश्चिम साइड वाला जो रेखा है वो थोड़ा पूरब साइड वाला से थोड़ा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। चलिए देखिए, ये जो बीच वाले रेखा खींचे हैं इसके दायां साइड वाला जो रेखा है बाएं साइड वाला रेखा से क्या है, थोड़ा कम ही इसकी लंबाई है। तो इस तरह से आपको खींचना होगा। उसके बाद फिर ऊपर से हमको एक रेखा इस तरह से तिरछा खींचना पड़ेगा और इसके बीच से ही गुजारना पड़ेगा। चलिए इस तरह से भी एक रेखा को हम क्या कर दिए, खींच दिए। ओ ए ऊपर वाले और नीचे वाला दोनों हिस्सा बराबर रहेगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। चलिए उसके बाद हम फिर यहाँ से एक रेखा खींचते हैं और इसके बीचे बीच से क्या करते हैं, गुजारते हैं। कहने का मतलब है यहाँ कि ए रेखा और ए रेखा दोनों तरफ समान रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो सीधे वाली रेखा इस तरह से हम इसको क्रॉस किए हैं, बीच से क्रॉस किए हैं, तो ए वाली रेखा जो दायां साइड वाली रेखा है जो बायां साइड वाली रेखा से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। चलिए इस तरह से पहले आपको एक सीधी रेखा, फिर इसके बीचों बीच से एक रेखा गुजारेंगे। ये दायां साइड में दायां साइड में क्या होगा, बाएं साइड में क्या होगा, लंबा होना चाहिए दायां साइड की तुलना में। और इस तरह से फिर और 2 रेखा इस तरह से क्रॉस करेंगे। अब चलिए इसी के साथ हम इसमें भारत के मानचित्र को हम क्या करते हैं, सीखते हैं कि किस तरह से मात्र 2 मिनट में किस तरह से बनता है। सबसे पहले ऊपर वाले जो रेखा है वो उसके ऊपर से ही हम इस तरह से ऊपर वाले हिस्सा को हम बनाना क्या करेंगे, शुरू करेंगे। यहाँ से शुरू करेंगे और इस तरह से आगे की ओर हम क्या करेंगे, बढ़ेंगे। जो ऊपर वाली रेखा उसको टच करते हुए हम आगे की ओर क्या करेंगे, बढ़ेंगे। इस तरह से देखिए ऊपर वाले जो हिस्सा है, ये जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाले जो हिस्सा है, इस तरह से ये जो रेखा जो सीधे हम उत्तर और दक्षिण खींचे थे वहीं से हमको स्टार्ट करना है, बीच वाले हिस्सा को। चलिए अब इस रेखा से हम आगे की ओर बढ़ेंगे और इस तरह से ए एरिया लेंगे और यहाँ से आकर फिर सीधी रेखा में हम गुजरेंगे, सीधी रेखा को हम क्रॉस कराएंगे और यहाँ इस रेखा जो हम इसको ऐसे खींचे थे इस तरह से
तो इस रेखा से टच करना है और फिर जैसी टच करेंगे उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़कर फिर इसको इस तरह से हमको क्या करना है, मोड़ लेना है। इस तरह से मोड़कर फिर आगे की ओर बढ़ेंगे और फिर इस तरह से आगे बढ़ेंगे यहाँ से, और ये यहाँ तक आएंगे लेकर, और इस तरह से ये जो रेखा है यहाँ से हम इसके नज़दीक से हम इस तरह से घुमाने का प्रयास करेंगे और घुमाएंगे। चलिए यहाँ से इस तरह से घुमाएं और फिर इधर आएंगे और आगे की ओर फिर हम क्या करेंगे, बढ़ेंगे। देखिए इस तरह से फिर यहाँ जाएंगे वापस, फिर इधर से आएंगे और इस रेखा में क्या करना है, टच करना है। चलिए ए वाला एरिया को देखते हैं। यहाँ से देखते हैं, यहाँ से इस रेखा में टच किए हैं थोड़ा सा, फिर जैसी थोड़ा सा टच करने के बाद आगे बढ़ें, फिर उसको इस तरह से यू की तरह क्या कर लेना है, घुमा लेना है। फिर आगे आकर इस रेखा से थोड़े ऊपर में ही इसको घुमाना है और इसको यहाँ टच नहीं करना है, इसके साइड साइड ही घुमाकर इस तरह से घुमाकर फिर ए ऊपर की ओर बढ़ना है, फिर ऊपर की ओर बढ़कर फिर वापस नीचे आना है। और जो ई वाला रेखा खींचे थे इसमें हर हाल में आपको क्या करना पड़ेगा, टच करना पड़ेगा। फिर आगे की ओर हम क्या करेंगे, बढ़ेंगे। फिर आगे की ओर बढ़ेंगे तो ये जो नीचे एकदम छोड़ गया है रेखा, यहाँ तक क्या करना है, हमको बढ़ना है। इसमें फिर क्या करना है, हमको टच करना है। चलिए यहाँ तक हम पहुँच गए, यहाँ से इसमें भी टच करना है और नीचे में आकर यहाँ पर टच करना है। चलिए ये आपको ये जो बीच वाले जो इस तरह से रेखा हम खींचे हैं, बनाने का जो ट्रिक दिए हैं वो आपके पेज के हिसाब से देना पड़ेगा कि कितना पेज मेरा है या कितना जगह है, स्पेस है, उसके हिसाब से। ये नहीं कि पेज थोड़ा सा रहेगा उसमें लंबा लंबा लाइन खींच दीजिएगा तो वो फिर आपका भारत नहीं, वो फिर अलग मानचित्र बन जाएगा। बात समझ में आया? तो ये चीज़ों को हमको देखना होगा यहाँ से। चलिए अब देखिए इस एरिया को नीचे से हम यहाँ तक लाएं और इसको हम धीरे धीरे क्या करेंगे, आगे की ओर बढ़ाएंगे। आगे की ओर बढ़ाकर ए वाला रेखा में एकदम क्या करना है, टच करते हुए आगे की ओर हम क्या करेंगे, बढ़ेंगे। अब धीरे धीरे क्या करेंगे, हम यहाँ से आगे की ओर बढ़ते हुए फिर यहाँ तक आएंगे। वहाँ पर हम इसको क्या कर दिए, रोक दिए। यहाँ से नीचे की ओर से बढ़े ऊपर की ओर, फिर इसमें टच करना है, फिर आगे की ओर क्या कर जाना है, बढ़ जाना है। चलिए अब आते हैं ऊपर वाला एरिया को लेकर आते हैं। चलिए ऊपर वाला एरिया को लाते हैं तो थोड़ा इस तरह से चलेंगे। चलिए इस तरह से बढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे और यहाँ ए वाला रेखा में क्या करना है, नीचे हमको यहाँ से सीधे आना है और ए वाला रेखा में टच करते हुए सीधी रेखा में हमको आगे बढ़ना है। और इस तरह से हमको यहाँ पर सिक्किम वाले क्षेत्र को बनाते हुए फिर हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इस तरह से आगे बढ़ते हुए चलिए आगे देखते हैं। इस तरह से फिर यहाँ पर अरुणाचल वाले क्षेत्र को बनाना होगा। और देखिए अब यहाँ तक मेरा मानचित्र लगभग पूरा होने वाला है। चलिए देखिए यहाँ से ऊपर से आए, कुछ अपना एक दिमाग इसमें हल्का सा लगाना पड़ेगा। ये नहीं कि ऐसे भी आप सीधा सीधा अगर चलते हैं तब पर भी भारत का मानचित्र इस ट्रिक के, जो हमें इस तरह से लाइन खींचे, इस ट्रिक के माध्यम से बन ही जाएगा। लेकिन तब पर भी थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। चलिए यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र को लेते हैं और आगे की ओर हम क्या करते हैं, बढ़ते हैं। ए वाला एरिया में आएंगे, इस रेखा को टच करेंगे और यहाँ पर हम मिजोरम वाले क्षेत्र और त्रिपुरा वाले क्षेत्र को ये दो हिस्से में बनाकर और आगे की ओर बढ़ेंगे और फिर ये ऊपर की ओर बढ़ेंगे। और जहाँ सिक्किम वाला क्षेत्र है, सिक्किम वाले क्षेत्र के ही आसपास जाकर हमको इस तरह से घुमाना है और इस तरह से इसको क्या कर देना है, जोड़ देना है। चलिए देखिए आपका मानचित्र, भारत का मानचित्र मात्र 2 से 3 मिनट में बनकर क्या हो गया, तैयार हो गया। क्लीन एकदम, कोई दिक्कत इसमें होने वाली बात नहीं है। सिर्फ आपको ये लाइन जो है ये सीधा एकदम खींचना है, जितना आपका पेज रहेगा या जितना आपका स्पेस रहेगा उसके हिसाब से लाइन खींचना है। और इसके बीचों बीच से एक इस तरह से लाइन खींचना है जो आपके बायां तरफ क्या होगा, दायां तरफ से क्या होगा, लंबा होगा। चलिए और फिर इस तरह से फिर एक लाइन खींचेंगे और इस तरह से लाइन खींचेंगे। ये दोनों लाइन जो खींचते हैं वो दोनों लाइन क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। इसमें कोई ऊंचा नीचा आगे पीछे नहीं होना चाहिए। चलिए इस तरह से आपका भारत का मानचित्र बनकर क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। और जितना भी हम इस तरह से लाइन खींचे हैं तो ये सभी लाइन एक दूसरे से क्या होना चाहिए, ये सभी से क्या होना चाहिए, टच होना चाहिए। तो इस तरह से हम भारत का मानचित्र आसानी पूर्वक क्या करते हैं, सीखते हैं। चलिए इसके बाद
पूर्ण विश्वास है कि आप भारत के मानचित्र इस ट्रिक के माध्यम से आसानी पूर्वक बना सकते हैं, मेरा पूर्ण विश्वास है। और इसके बाद फिर हम चलते हैं, इसके बाद भारत का पड़ोसी देश देख लेते हैं। इसी वीडियो में भारत का पड़ोसी देश देखते हैं। तो भारत का पड़ोसी देश अभी वर्तमान समय में कितना है? 7 है। पड़ोसी देश का मतलब होता है क्या? पड़ोसी देश का मतलब होता है कि वैसी या पड़ोसी डायरेक्ट है, हम बोल सकते हैं पड़ोसी। पड़ोसी के मतलब जो हमारे घर के आसपास से क्या करता हो? सटता हो। तो पड़ोसी देश, तो देश जो हमारे देश के आसपास क्या करता है? सटता है, तो उसे ही पड़ोसी देश कहेंगे। चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम स्थलीय सीमा से देखते हैं। तो स्थलीय सीमा से अगर देखते हैं तो हम इसको पड़ोसी देश बताने से पहले आप लोग का हम इस तरह से साइड से एक लाइन खींच देते हैं और यहाँ पर आपको दिशा बता देते हैं। ये उत्तर दिशा हो जाएगा, नीचे वाला दक्षिण दिशा और इधर वाला पूरब, ये क्या हो जाएगा? पश्चिम। मतलब कहने के मतलब है यहाँ से भारत का ए वाला ऊपर वाला, जब भी आप भारत का मानचित्र लाइए मानचित्र देखिएगा तो आगे वाला जो पोर्शन होता है, आगे वाला जो हिस्सा होता है वो उत्तर में रहता है, उसके विपरीत दिशा में आएंगे तो दक्षिण हो जाता है। इसके फिर हम बायां तरफ जाएंगे तो बाएं तरफ अगर जाते हैं तो क्या हो जाएगा? पूरब हो जाएगा, और दायां तरफ आते हैं तो हम क्या हो जाएगा? पश्चिम हो जाएगा। तो इस तरह से ये दिशा यहाँ से क्लियर हो जाता है। चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हम पड़ोसी देश में आते हैं। तो पड़ोसी देश यहाँ से शुरू करते हैं, क्योंकि ए वाला एरिया को अगर देखा जाए, यहाँ से एरिया देखा जाए तो ए वाला पूरा एरिया जो है, ए इसके नीचे आएंगे और फिर इसके हम नीचे आते हैं तो ये पूरा जल से क्या है? भरा हुआ है। ये जल से भरा हुआ है क्या? तो इधर ए वाला एरिया में क्या है? अरब सागर है, और इधर बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, और नीचे आते हैं तो इधर हिंद महासागर है, हिंद महासागर है। चलिए ये भारत के पश्चिम दिशा में क्या हो गया? यहाँ एरिया को हम दर्शाएं पश्चिम, तो इधर भारत के पश्चिम दिशा में क्या? अरब सागर। भारत के पूर्व दिशा में क्या? बंगाल की खाड़ी। भारत के दक्षिण दिशा में क्या? तो हिंद महासागर। चलिए अब देखिए, यहाँ से पड़ोसी देश देखना है तो जब भी देखेंगे तो जल वाला एरिया से ऊपर देखेंगे। तो ऊपर अगर चलते हैं तो ऊपर वाले एरिया में आते हैं तो यहाँ पर मेरा एक क्या है? पड़ोसी देश कौन सा है? पाकिस्तान है, पाकिस्तान है। पाकिस्तान जो भारत का कट्टर दुश्मन भी हम कह सकते हैं, उसमें दो मत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा अगर देखा जाए तो पाकिस्तान और भारत के बीच हमेशा कुछ न कुछ बातों को लेकर उलझन पैदा होते रहती है। तो एक कट्टर दुश्मन इसको भी बोल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपकी इसकी राजधानी भी देख लेते हैं। पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? पहले हम पड़ोसी देश पूरा देख लेते हैं, उसके बाद राजधानी हम रेड कलर से लिख देंगे। ऊपर चलेंगे तो ऊपर वाले एरिया से आते हैं तो ऊपर वाले एरिया में एक है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान है। चलिए अफगानिस्तान है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ए वाला एरिया को सबसे अधिक हिस्सा को लेने के काम करता है, वो कौन सा है? धोखेबाज चीन का एरिया है। ये धोखेबाज चीन का एरिया है। क्यों धोखेबाज हम चीन को कहते हैं? क्योंकि यह कभी एक लाइन पर रहती नहीं है, हर हमेशा दूसरे देशों को अपने कब्जे में लेकर उसको हर हमेशा धोखा देने के काम करता है। तो इसको आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं तो ए वाला एरिया में आते हैं। तो ए वाला एरिया सीधा यहाँ से बनता है। ये कौन सा है? तो ये नेपाल है। कौन सा है? नेपाल है। चलिए उसके बाद आगे आते हैं तो यहाँ पर एक छोटा सा देश है। वो कौन सा देश है? छोटा सा देश आता है, वो है भूटान। कौन सा देश है? भूटान है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ए वाला एरिया को अगर देखा जाए तो ये पूरा एरिया से लेते हैं तो इधर ए वाला एरिया में आता है, कौन सा देश आता है? म्यांमार आता है। कौन सा देश? म्यांमार, जिसका हम पुराना नाम वर्मा भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? वर्मा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ तो जल तक पहुँच गए। अब यहाँ पर एक ही देश, यहाँ एक क्षेत्र बच रहा है जो स्थल, जो भारत का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा देश है? बांग्लादेश, बांग्लादेश, बांग्लादेश। अब देखिए यहाँ से स्थल सीमा से हम स्टार्ट किए, स्थल सीमा से लेकर और फिर यहाँ तक स्थल लास्ट कर दिए, क्योंकि ये वाला एरिया आते हैं तो इधर क्या होती है? जलीय सीमा है। चलिए इसमें देखते हैं, हम राजधानी को भी देख लेते हैं इसमें। तो पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद है,
पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? इस्लामाबाद है। उसके बाद अफगानिस्तान की राजधानी देखते हैं तो अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? काबुल। चीन की राजधानी अगर देखा जाए तो चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग। चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग है। चीन की राजधानी कहाँ? बीजिंग है। नेपाल की राजधानी अगर देखा जाए तो नेपाल की राजधानी देखते हैं तो नेपाल की राजधानी जो है वो कहाँ है? काठमांडू है। नेपाल की राजधानी कहाँ? काठमांडू। काठमांडू है। चलिए भूटान की राजधानी अगर देखा जाए तो भूटान की राजधानी कहाँ है? थिम्पू। भूटान की राजधानी कहाँ है? थिम्पू। चलिए इसकी राजधानी हो गया थिम्पू। थिम्पू। चलिए उसके बाद देखते हैं वर्मा या म्यांमार की राजधानी, तो इसका राजधानी नेपेताव है। नई राजधानी बना है ने, पहली वर्मा की राजधानी, पहले अगर म्यांमार का, अब म्यांमार वर्मा, पहले म्यांमार का जो नाम था वर्मा था, तो उस समय इसकी राजधानी रंगून थी, लेकिन जब इसका नाम म्यांमार पड़ा है तो उस समय से इसकी राजधानी कहाँ है? तो नेपेताव। नेपेताव। चलिए उसके बाद देखते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका। तो इस तरह से हम सातों पड़ोसी देश का राजधानी और कहाँ पर है स्थित, इस चीज़ों को हम क्या किए हैं इसमें देखे हैं। सबसे पहले देखिए पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। उसके बाद कौन? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। उसके बाद चीन। चीन की राजधानी बीजिंग। उसके बाद नेपाल। नेपाल की राजधानी काठमांडू। उसके बाद भूटान। भूटान की राजधानी थिम्पू। और उसके बाद म्यांमार, जिसको पुराना नाम वर्मा है, उसकी राजधानी नेपेताव। उसके बाद बांग्लादेश है, बांग्लादेश की राजधानी कहाँ? ढाका। चलिए इस तरह से हम सातों पड़ोसी देश को हम क्या किए हैं? क्लियर किए हैं। यहाँ से देखिए इसका एरिया कुछ देख लेते हैं। यहाँ से पाकिस्तान चलती है तो इस तरह से ए वाला एरिया बनाती है। उसके बाद ये अफगानिस्तान आती है तो यहाँ पर हल्का सा टच करने के काम करता है। जो यहाँ पर क्या कहते हैं पीओके है, पीओके वाला एरिया है, तो यहाँ पर थोड़ा सा टच करने का काम करता है। उसके बाद फिर यहाँ से स्टार्ट होती है तो ये धोखेबाज चीन का एरिया आता है। ये पूरा एरिया इस तरह से लेता है और ये मुर्गे की आकृति की रचना बनाती है चीन आगे चलकर, और ये पूरा एरिया अरुणाचल प्रदेश तक आती है, ये चीन का एरिया। उसके बाद आते हैं तो ये वाला एरिया जो है यहाँ पर बीच में जो आती है ये कौन सा है? ये नेपाल है। कौन सा? नेपाल। और उसके बाद ये वाला एरिया जो है ये भूटान का है। उसके बाद ये वाला म्यांमार और ये बांग्लादेश। तो इस तरह से हम हमारे देश से ये सभी पड़ोसी देश क्या करती है? सटती है। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से उठाता है और बहुत सारे क्वेश्चनों को हम लाते रहेंगे वीडियो बाय वीडियो करके। क्वेश्चन क्या पूछेगा? सबसे पहले पाकिस्तान से भारत का कौन कौन सा राज्य सटता है? अफगानिस्तान से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश या राज्य सटता है? नेपाल से भारत का कौन कौन सा राज्य सीमा बनाती है? फिर चीन से भारत का कौन कौन सा राज्य सीमा बनाती है? फिर भूटान से कौन से राज्य सीमा बनाती है? म्यांमार से कौन से राज्य सीमा बनाती है? बांग्लादेश से कौन से राज्य सीमा बनाती है? इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछता है। इस तरह से ये अभी सिर्फ आप लोग का हम पड़ोसी देश और प्लस भारत की मानचित्र बताएं इसमें, और अगला वीडियो में आप लोग को हम भारत की राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ये सभी चीज़ों को लाएंगे। पहले राज्य को क्लियर कर देंगे कि कौन सा राज्य कहाँ पर है, कौन सी राज्य जलीय सीमा से टच करती है, कौन सी राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा से टच करती है। भारत का कौन सा राज्य ऐसा है जो न तो जलीय सीमा से टच करती है और न स्थलीय सीमा से टच करती है। भारत का राज्य वह कौन सा है जो जलीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोनों से टच करती है। ये सभी क्वेश्चनों को हम वीडियो बाय वीडियो लाते रहेंगे। तो ये यहाँ से मेरा पूर्ण विश्वास है कि आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा। भारत का मानचित्र 2 मिनट में हम कैसे बनाते हैं। उसके बाद फिर भारत का पड़ोसी देश कौन कौन सा है। अगर ये तो स्थलीय सीमा से हो गया, अगर जलीय सीमा से अगर देखा जाए तो जलीय सीमा से पड़ोसी देश 2-3 बढ़ता है इसमें। यहाँ पर अगर देखते हैं तो यहाँ पर एक देश आता है जलीय सीमा से अगर देखा जाए तो वो कौन सा देश आता है? श्रीलंका। कौन सा देश है? श्रीलंका है। तो ये भी पड़ोसी देश जलीय सीमा को अगर ले लेते हैं तो पड़ोसी देश बनता है। ये वाला एरिया में आते हैं तो ये वाला एरिया में एक और है पड़ोसी देश है, वो मालदीव है। कौन है? मालदीव है। मालदीव। उसके बाद इंडोनेशिया भी भारत का जलीय सीमा से अगर देखा जाए तो इंडोनेशिया भी भारत का पड़ोसी देश के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि ये वाला एरिया से अगर आगे बढ़ते हैं तो इधर है इंडोनेशिया।
कौन? इंडोनेशिया। क्योंकि इसके जस्ट कुछ दूरी पर भारत का क्षेत्र है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो जलीय क्षेत्र के अगर हिसाब से देखा जाए, तो जलीय सीमा से अगर देखा जाए तो भारत की जलीय सीमा से इंडोनेशिया का सीमा क्या करती है? टच करती है। इधर कौन किसका? श्रीलंका का। इधर किसका? मालदीव का। चलिए देखते हैं, ये सभी का राजधानी हम देख लेते हैं। श्रीलंका की राजधानी अगर देखते हैं तो इसका राजधानी है श्रीजयवर्धने। श्रीजयवर्धने। चलिए इसका देखते हैं मालदीव का, तो मालदीव की राजधानी है माले। मालदीव की राजधानी कहाँ? माले। इंडोनेशिया की राजधानी अगर देखते हैं तो इसकी राजधानी जाकर्ता है। जाकर्ता जो इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित है। किस द्वीप पर स्थित है? जावा द्वीप पर स्थित है। जाकर्ता जो इंडोनेशिया की राजधानी है वो जावा द्वीप पर क्या है? स्थित है। इंडोनेशिया को द्वीपों का समूह कहा जाता है क्योंकि इंडोनेशिया में 13,400 द्वीप है। इंडोनेशिया में 13,400 द्वीप है। इंडोनेशिया की राजधानी जाकर्ता जो जावा द्वीप पर क्या है? स्थित है। तो इस तरह से ये पड़ोसी देश अगर स्थलीय सीमा से देखा जाए तो 7 पड़ोसी देश, अगर जलीय सीमा को भी ले लेते हैं तो एक श्रीलंका इसमें आता है और मालदीव आता है और कौन? इंडोनेशिया आता है। श्रीलंका की राजधानी श्रीजयवर्धने है, उसके बाद मालदीव की राजधानी माले है, उसके बाद इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? जाकर्ता है जो जावा द्वीप पर क्या है? स्थित है। इस तरह से जहाँ तक मेरा प्रयास है, इंडोनेशिया को हम द्वीपों का समूह भी कहते हैं जहां 13,400 द्वीप लगभग है। लगभग क्या कि लगभग उसी के आसपास आता है। चलिए तो इस तरह से मेरा पूर्ण विश्वास है कि आपको भारत का मानचित्र और भारत के पड़ोसी देश और भारत के पड़ोसी देश की राजधानी समझ में आ गया होगा। अगर एक बार देख लेते हैं तो भारत के पड़ोसी देश को, तो सबसे पहले पाकिस्तान, उसके बाद अफगानिस्तान, उसके बाद आपका आता है चीन, फिर नेपाल, भूटान, म्यांमार और कौन? बांग्लादेश। नीचे से देखते हैं तो मालदीव, श्रीलंका और उसके बाद कौन आता है? इंडोनेशिया आता है। क्योंकि इंडोनेशिया जो है, इंडोनेशिया के कुछ दूरी पर भारत का ही क्षेत्र है, केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये भी भारत की जलीय सीमा से क्या करता है? इसकी सीमा टच करती थी। इसलिए जलीय सीमा को अगर लेते हैं तो इंडोनेशिया भी भारत का क्या है? एक पड़ोसी देश है जिसकी राजधानी कहाँ है? जाकर्ता है। तो एक बार अगर इसको देख लिया जाए बारीकी से तो आप क्लियर हो जाइएगा। इसके बाद आपको याद करने की जरूरत नहीं है। और जब भी याद कीजिएगा तो सीरियल ढंग से, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और कौन? बांग्लादेश। उसके बाद अगर देखा जाए इधर जलीय सीमा से तो मालदीव, उसके बाद कौन? श्रीलंका, उसके बाद कौन? इंडोनेशिया है। तो इस तरह से पड़ोसी देश जहां तक मेरा समझ में है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब भारत का मानचित्र कितना जल्दी हम बना लीजिएगा। तो मेरा पूर्ण विश्वास है कि आप इस वीडियो के माध्यम से ये सभी चीज़ें आसानी तरीके से आप सीख गए होंगे। आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अगले वीडियो में हम भारत के केंद्र शासित प्रदेश और भारत के सभी राज्यों की राजधानी और सभी राज्य को देखेंगे। कौन सा राज्य कहाँ पर है, कौन सा राज्य किस राज्य से सीमा बनाती है, ये सभी चीज़ों को हम देखेंगे बारीकी से, क्योंकि आपको इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। ये पूर्ण मेरा विश्वास है। चलिए इसी के साथ हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि मेरे जो भी वीडियो होता है उसको आप पूरा देखिए, और पूरा जब तक नहीं देखिएगा तो वो आपको समझ में आने वाला नहीं है। तो और वीडियो को देखने के बाद अगर अच्छा लगता है तो कन्फर्म आप उसको क्या कीजिए? लाइक कीजिए। और चैनल अगर मेरे चैनल से नया जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो भी अगर सब्सक्राइब करते हैं तो जो भी वीडियो अगर आता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाएगा। चलिए तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। फिर अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।